नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मंडी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, शिवधाम के निर्माण कार्यों का लिया जायजा, समय से कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना, सरकार के कामकाज पर उठाया सवाल, सरकार से मांगे पिछले 4 सालों का हिसाब। क्रिसमस और नए साल का जश्न, पुलिस ने 5 सेक्टर में बांटा शिमला शहर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रेस क्लब ऑफ आनी ने की बैठक, शिमला जाकर सीएम से मिलेंगी आनी के पत्रकार। प्रेस क्लब अध्यक्ष जितेंद्र की अध्यक्षता में हुई है बैठक। मौसम विभाग ने जताई बर्फबारी की आशंका, ऊंचाई वाले जगहों पर बारिश की जताई आशंका, लोगों को अलर्ट रहने की दी चेतावनी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी के निकट कंगनीधार में प्रस्तावित शिवधाम के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है और बताते चले कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रगति कार्य की समीक्षा भी की है। वहीं इस परियोजना का प्रथम चरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा और सीएम ने अधिकारियों को इस परियोजना का कार्य समयबद्ध पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए हैं, ताकि इस परियोजना की लागत में वृद्धि से बचा जा सके। उन्होंने कहा है कि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। वहीं बताते चले कि सीएम ने इस पर आगे कहा है कि परियोजना पूर्ण होने के बाद प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा और इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिक्रियाएं स्थापित की जाएगी। वहीं बीजेपी सरकार का 4 साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और ऐसे में एक तरफ बीजेपी सरकार जहां 4 सालों के कामों की उपलब्धियां गिनाती रही थक रही, तो वहीं विपक्ष सरकार के 4 सालों को असफल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जश्न से पहले सरकार को अपने 4 साल के कामकाज को जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में 4 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। मोदी पहले भी कई बार प्रदेश में आए हैं, हिमाचल को अपना दूसरा घर भी बताते हैं, लेकिन उन्होंने इस दौरान प्रदेश के लिए कोई बड़ी सौगात नहीं दी है। वो इस बार भी भावनात्मक भाषण के अलावा प्रदेश को कुछ नहीं देंगे। चौहान ने आगे कहा है कि बीजेपी सरकार ने 4 साल में संकल्प पत्र के कितने वादे पूरे हुए हैं, ये जनता को बताना चाहिए। इसी के साथ ही बीजेपी सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और उपचुनाव के नतीजों के बाद ये साफ हो चुका है कि 2022 में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो बताते चले कि अब कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां बीजेपी 4 साल पूरे करने वाली है 27 दिसंबर को। ऐसे में अब लगातार कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी और घेराव शुरू हो गई है और इसी के तहत कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने अपने 4 सालों में जो संकल्प पत्र में बातें लिखी गई थी, उसकी एक भी बातें पूरी नहीं की है। ऐसे में अब बीजेपी को अपना हिसाब देना चाहिए 4 साल का। देखिए, 4 साल का भाजपा की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उसका कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा होगा। वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता की तरफ से कुछ सवाल सरकार से पूछे कि आप कौन सी उपलब्धियों को लेके सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन से कारण है आपके पास सेलिब्रेट करने के। हम भी जानना चाहते हैं और प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि कौन सी उपलब्धियां हैं आपकी जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। 4 साल पहले जब चुनाव हुआ था, आपने जो प्रदेश की जनता से जो संकल्प पत्र के रूप में जो प्रॉमिसेस किए थे, आपको बताना चाहिए आज ये वक्त है कि उनमें से कौन से वादे किस वर्ग के पूरे हुए और कितने % आपने अपना मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की जनता को ये सब कुछ बताना चाहिए। बढ़ते आगे, जहां क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए शिमला में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा हुआ है और ऐसे में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे और कानून व्यवस्था को लेकर शिमला पुलिस ने पर्यटकों को नियमों का पालन करने की सलाह दी है। शिमला पुलिस ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए शहर को 5 सेक्टर में बांटा है और पूरे शहर में ट्रैफिक और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जवानों को तैनात कर दिया है।
और वहीं बताते चले कि एसपी शिमला मोनिका भटून गुरु ने बताया है कि क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ जाती है। इसलिए जिला प्रशासन ने क्रिसमस और नए साल पर 5 प्रतिबंधित सड़कों को पार्किंग के लिए खोल दिया है। वहीं कानून व्यवस्था के लिए 4 रिजर्व फोर्स शहर में तैनात कर दी गई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पर्यटकों से कोविड नियम का पालन करने के लिए अपील भी की जा रही है। बताते चले कि लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में अब जिस तरह से क्रिसमस और नया साल आ रहा है उसको देखते हुए पर्यटकों की संख्या भी अब प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते अब तमाम तरह की अपील की जा रही है। जो पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जो भीड़ है उस पर नियंत्रण किया जा सके और इसी के साथ ही जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, वो कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि जो ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा है उससे बचा जा सके और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। और वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में ट्रैफिक में समस्या लेकर खड़ी हो जाती है और इसी समस्या से बचने के लिए अब पुलिस ने 5 सेक्टर में शहर को बांटा है और जिससे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो दुरुस्त रहेगी। और अब लगातार प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं अगर कोविड की बात करें तो लोगों से अपील की जा रही है, जो पर्यटक है उनसे लगातार अपील की जा रही है कि मास्क का प्रयोग करें और कोविड नियमों का पालन करते रहें। अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर साल की तरह इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी टूरिस्ट आएंगे। इसके लिए शिमला पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी तरह से कर ली है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि टूरिस्ट की वजह से ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां आती है। पिछले 1 हफ्ते में भी बहुत ज्यादा गाड़ियां आई हैं और वी एक्सपेक्ट कि जैसे छुट्टियां आएंगी, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो टूरिस्ट का फ्लो भी बढ़ेगा। इसके लिए पूरे शहर को, जैसे आपको पता है कि 5 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। हर सेक्टर में फोर्स दी गई है, एक गाड़ी दी गई है ताकि लोगों को सहूलियत हो, कंजेशन जो भी ट्रैफिक का है उसको निकाला जा सके। और जैसे स्नोफॉल की भी प्रिडिक्शन है तो लोगों को रेस्क्यू टाइमली किया जा सके। वहीं दूसरी ओर प्रेस क्लब ऑफ आनी की तरफ से एक बैठक की गई है। बैठक में आनी उपमंडल मुख्यालय में प्रस्तावित प्रेस रूम भवन में निर्माण को लेकर सीएम जयराम ठाकुर द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया है और घोषणा की गई है कि 6 माह बीत जाने पर भी अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर चिंता जताई है। वहीं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का कहना है कि आनी उपमंडल के पत्रकारों द्वारा सालों से प्रेस रूम भवन निर्माण की मांग की जा रही है, जिसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर से प्रेस क्लब ऑफ आनी का प्रतिनिधि मंडल 19 जुलाई 2021 को शिमला में भी मिला था, लेकिन इसके अगले दिन मुख्यमंत्री ने निर्माण दौरे पर मांग स्वीकार करते हुए घोषणा कर दी थी, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। बैठक में प्रेस क्लब ऑफ आनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवराज शर्मा, चेयरमैन छविंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, हरिकृष्ण शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद भी रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रेस क्लब ऑफ आनी ने बैठक की है, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने शिमला जाकर सीएम से आनी के पत्रकार मिलेंगे। प्रेस क्लब अध्यक्ष जितेंद्र की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी और उनकी आपको बता दें कि ये पूरी बैठक निर्माण कार्य को लेकर की गई थी, शुरू कराने को लेकर की गई थी। बताते चले कि जिस तरह से प्रस्तावित प्रेस रूम भवन है उसके निर्माण के लिए जयराम ठाकुर जो सीएम है उन्होंने कुछ दिन पहले ही 6 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन अब 6 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते लगातार अब बैठकों का दौर जारी है और इसमें चिंता व्यक्त करते हुए बैठक की गई और निर्माण कार्य शुरू कराने को लेकर लगातार बातें कही जा रही है। बैठक में जितने भी सदस्य उपस्थित थे उनका यही कहना था कि जो आनी उपमंडल के पत्रकार है वो सालों से प्रेस रूम भवन का निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। जबकि सीएम जो सीएम जयराम ठाकुर है उनकी तरफ से इसकी घोषणा भी कर दी गई है निर्माण कार्य के लिए, लेकिन अब तक उनकी घोषणा के बावजूद इस तरह से अगर इसके निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अब जो सदस्य उपस्थित थे इस बैठक में उनके अंदर रोष नजर आ रहा है। वहीं बताते चले कि
बैठक में प्रेस क्लब ऑफ आनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवराज शर्मा, चेयरमैन शिवेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, हरि कृष्ण शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं, जिनकी यही मांग रही है कि जो भवन निर्माण का कार्य है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जबकि जब सीएम द्वारा इसका ऐलान कर दिया गया, इसकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब उनकी कहना यही है कि अगर सीएम ने इसकी घोषणा की है तो आखिर कहां पे बाधा आ रही है, क्यों नहीं इसका काम शुरू हो रहा है। ऐसे में लगातार बैठक की जा रही है, चर्चा की जा रही है और तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि आगे इसका काम जल्दी शुरू किया जा सके और सीएम तक ये बातें पहुंचाई जा सके, क्योंकि उन्होंने घोषणा की है, उसके बाद भी काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। क्लब ऑफ आनी की बैठक थी, इसमें हम सभी सदस्यों ने आज भाग लिया और हमारी इस बैठक का जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि मुख्यमंत्री जी ने आनी में उपमंडल स्तरीय एक प्रेस रूम की जो हमारी मांग थी उसको पूरा किया था। उन्होंने 20 जुलाई निर्मंड में जनसभा में घोषणा की थी कि आनी में एक भव्य प्रेस रूम बनेगा और उसके लिए उन्होंने 20 लाख रुपए की इनिशियल इंस्टॉलमेंट देने की बात की थी प्रेस रूम के निर्माण को लेकर। तो लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक प्रेस रूम के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ है, उसके बजट का क्या हुआ और वो फाइल कहाँ तक पहुंची है। सिरमौर, चांबा, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सोलन में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बात की जाए के पर्यटन स्थलों में जरूर बर्फबारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के कुछ एक प्लेसेस पे मतलब हल्की बारिश हुई है, जैसे कि बिलासपुर में और जो एयरपोर्ट एरिया शिमला का, वहाँ पे हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। तापमान की बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल चल रहे हैं। जो पिछले 24 घंटे का जो न्यूनतम तापमान है वो किलोंग में -3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और जो मैक्सिमम है वो ऊना में 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी पूरे प्रदेश में एक एक्टिव WD है और जिसके कारण मतलब लगभग पूरे प्रदेश में ही मेनली क्लाउडी कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं और जिसके चलते जो हाई हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली आप लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, चंबा, यहाँ पे जो हाई रिचेज में कुछ ही प्लेसेस पे मतलब लाइट रेन या स्नोफॉल होने की संभावना है। इसके उपरांत 26 तारीख से एक इंटेंस WD प्रदेश को हिट करेगा और जिसके कारण पूरे प्रदेश में मौसम तकरीबन खराब रहेगा। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।